हेलो गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का सेकंड लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्स लॉ डिराइव कर चुके थे, लेकिन कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म। आज हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हेडिंग लगा लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो वैल्यू आई है इसमें डायरेक्शन कहीं भी नहीं है। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसका डायरेक्शन हमारे को चाहिए, जो हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। तो आइए हम लोग इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और हम ये जानते हैं कि कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमारे पास हो और उसका डायरेक्शन पता करना हो तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, यानी 1 होता है, और उसका डायरेक्शन उसी वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होता है। ये थोड़ी देर में बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए, तो पहले हम लोग सेटअप तैयार करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। ये है कोई चार्ज Q1 और ये है कोई चार्ज Q2, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो है r, ठीक है। हम लोग वेक्टर के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा, किधर की तरफ? इधर की तरफ, है ना। और Q2 चार्ज भी Q1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। अब जरा फोर्सेस का नाम लिखते हैं। Q1 जब Q2 पे फोर्स लगाएगा तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सेम Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। हम लोग जानते हैं दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, लेकिन हमारे को इस समय वेक्टर लिखना है तो प्रिसाइज वैल्यूज और नेमिंग करनी पड़ेगी। तो Q2 चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12, ठीक है। ये नेमिंग हो गई। अब अज्यूम कर लेते हैं कि इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 और इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। कैसे? अज्यूम कर लो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन से ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो हमारे को R2 से R1 की तरफ आना पड़ रहा है, तो वेक्टर को लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, मतलब चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है, चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है। कितना? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमारे को 2 से 1 की तरफ आना पड़ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2, ठीक है। 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल R1 इनिशियल R2। सेम वैसे ही R1 यानी कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो रहा है ना। इसका मतलब पोजीशन कैसे जा रहा होगा? 1 से 2 की तरफ, है ना। तो फाइनल पोजीशन R2 माइनस R1, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दोनों की हो गई। हाँ, अब जरा बात करते हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड की। वी नो मैग्नीट्यूड कितना होता है फोर्स का? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने डिराइव कर लिया है। अब इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए मेरे को। इसको वेक्टर में करने के लिए, ये तो मैग्नीट्यूड है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड हमारे पास पता हो जो कि वेक्टर हो, अगर मैग्नीट्यूड हमारे पास पता हो
उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सब जानते हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आर कैप से। और आर कैप का मतलब क्या होता है, आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और इसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड जो होती है 1 के बराबर होती है। डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसको डायरेक्शन मिल जाएगा और एक कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। वही काम करने जा रहे हैं। इस बार जो F12 है F21 है दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, तो हमारे को F12 और F21 दोनों की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो मैं पहले F12 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। F12 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। अब यहां पे मैं क्या साइन लगा सकता हूं, वेक्टर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन देंगे अभी हम लोग इसको। हाँ, तो F12 लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर होता है। तो जब हम 1 2 लिखने जा रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इसके डिस्टेंस के बराबर। इस वेक्टर का या फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो इसी आर के बराबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर। क्लियर। अब F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F12 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 अपॉन ये आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा RQ और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस टर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो ये है R1 माइनस R2 और साथ ही साथ क्या है अपॉन आर, इसको हम लोग आर कैप भी कह सकते हैं। और आर कैप की वैल्यू या फिर हम लोग इसको R12 का कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहां पे R12 की वैल्यू किसके बराबर है, R1 माइनस R2 के बराबर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो सकती है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं R12 कैप की वैल्यू किसके बराबर है, R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है, ये बोलिए। क्लियर। अब मेरे को F12 तो निकल गया, अब F21 निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चलो लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या है, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 है ना, R2 माइनस R1। मेरे को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप। आर कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर अपन मॉड ऑफ आर, तो वेक्टर आर कितना है, R2 माइनस R1 है ना, R1। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो इस आर के बराबर है, मॉड ऑफ आर, जो कि आर ही है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, R2 माइनस R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा Q, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वुड बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं R21 का कैप। हाँ,
जैसे मैंने बताया यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। तो जरा देखो, जब F21 की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, F21 की तरफ आ रही है। F12 की बात कर रहे हैं तो F12 की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, R2 से R1 की तरफ, और फोर्स 12 की वैल्यू भी डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही आ रही है। तो ये वेरीफाई होता है, ये हमारा कूलम्स लॉ बहुत आसान है। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। यहाँ पे R21 की वैल्यू किसके बराबर होगी, हम लोग जानते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R। ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी R के बराबर ही होगी, तो मैंने डायरेक्ट R लिख लिया है। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हमारा छोटा सा हेडिंग है क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मिटा देता हूं मैं। यूनिट एंड डायमेंशन की हम लोग बात कर चुके हैं, इसकी फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी। एप्सिलॉन नॉट के, इन सब की यूनिट्स के बारे में हम लोग जानकारी पहले ही ले चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, थियोरेटिकल है, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। जो सबसे पहला मेथड है वो है कंडक्शन। चार्जिंग के क्या मेथड्स होते हैं, चार्जिंग के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है ना वो होता है कंडक्शन, दूसरा होता है फ्रिक्शन, और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है इंडक्शन। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला हम लोग लेते हैं क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन को समझते हैं, आइए। कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी को, एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, जिसके कारण दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। यही होता है कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जिसके कारण दूसरी जो चार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई हमारा स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर पे चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूम कर लो। ठीक है, और ये हमारा कोई दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, अनचार्ज्ड। ठीक है, अब इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा। ये मेटालिक है ना, कंडक्टर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं कि कांटेक्ट में ला रहा हूं, दो बॉडीज को मैं कांटेक्ट में ला रहा हूं। ठीक है, कांटेक्ट में लाने के कारण क्या होगा इस बॉडी में तो पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आई है, तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बॉडी पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी। तो इस, चूंकि कंडक्टर है, तो इस कंडक्टिंग बॉडी का जिसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पे आने की कोशिश करेंगे। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जैसे कारण इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा। और कुछ जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे आएंगे, वो इस पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों बॉडी, ये बॉडी भी और ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसे, देखो, जो पहली वाली बॉडी थी और ये दूसरी वाली बॉडी है, कॉन्टैक्ट से हटा दिया है ना, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इस बॉडी पे, जिसके कारण यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, है ना। ये बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये जो दूसरी बॉडी है, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण पॉजिटिव चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसके कारण इस बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे वो कम डेंस बचेंगे पहले के कंपैरिजन में, और दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी।
तो कंडक्शन में क्या होता है, एक अनचार्ज स्फीयर के कांटेक्ट में या फिर बॉडी के कांटेक्ट में दूसरी चार्ज बॉडी आती है और दोनों पे सेम चार्ज फाइनली इंड्यूस हो जाते हैं, इंड्यूस नहीं होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट सेकेंड मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ जब रब करते हैं तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे चला जाता है। ठीक है, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं, जिसके कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये आसान है। जैसे ये कोई बॉडी है, इसमें मैं किसी दूसरे बॉडी से रब कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये ग्लास रॉड है और यह सिल्क। ठीक है, अब क्या होता है, जब दोनों बॉडीज को रब करते हैं, ठीक है, तो ये जो रॉड है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉडी पे चले जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस बॉडी पे, या सिल्क क्लॉथ है, ये कोई सिल्क का कपड़ा है। ठीक है, तो जब दोनों को रब करते हैं हम लोग फ्रिक्शन में, रब करने के कारण क्या होता है, इस बॉडी पे, ये बॉडी जो है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सिल्क वाले पे चले जाते हैं, जिसके कारण ये जो बॉडी है सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। बस यही है फ्रिक्शन। सिंपल इज दैट। जब दो अनचार्ज बॉडी को, दोनों अनचार्ज होते हैं इनिशियली, जब रब करते हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण पॉजिटिव और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। यही है फ्रिक्शन। थर्ड मेथड क्या है हमारा, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं होता। जैसे इसमें कांटेक्ट हो रहा था, इसमें भी कांटेक्ट हो रहा था दो बॉडीज का, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है बॉडीज के साथ। ठीक है ना, जैसे अब इसमें क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी के साथ के पास एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आते हैं और फाइनली दोनों बॉडीज पे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। कैसे, वो जरा देखते हैं। जैसे ये कोई अनचार्ज बॉडी है, इसके कांटेक्ट में मैं दूसरी चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी पे। ठीक है, इसे कांटेक्ट में लेके आ रहा हूँ, तो ये मैंने दोनों को चिपकाया नहीं है, कांटेक्ट इन द सेंस कि इन दोनों को चिपका नहीं दिया मैंने, इसके पास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये बॉडी तो न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं बराबर मात्रा में। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जैसे ही नजदीक आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस बॉडी के, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की तरफ आ जाएंगे और जो प्रोटॉन्स होंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर की तरफ आ जाएंगे, है ना। अब इस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी को ग्राउंड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अगले वाले बार में मैं कर दे रहा हूं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस है, इसको ग्राउंड करने के बाद जैसे इसको मैं ग्राउंड करता हूं तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं वो इधर चली जाती हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं इधर की तरफ चली जाती हैं, अर्थ में चली जाती हैं। नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड है इधर की तरफ, तो जो पॉजिटिव चार्ज है फ्री हैं वो इधर अर्थ की तरफ चले जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे रह जाता है। और अगली बार जैसे हम लोग अर्थ हटाते हैं तो ये बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी थी ही, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये होती है मेथड ऑफ चार्जिंग। ये जो अर्थ करने के बाद पॉजिटिव अंदर चले जाते हैं तो नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव इस बॉडी पे आ जाता है और ये पॉजिटिव, जिसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब बिना कांटेक्ट का, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ये अनचार्ज था, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। खास ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंडक्शन में क्या होता है, जब कंडक्शन होता है दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो दोनों पे जो चार्ज मेन चार्ज होता है जिसके कारण दूसरी बॉडी चार्ज होती है, वही चार्ज सेम चार्ज, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इस बॉडी पे आ जाता है, अनचार्ज बॉडी पे आ जाता है। फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बॉडी, दोनों की दोनों बॉडी इनिशियली अनचार्ज होती हैं, लेकिन रब करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और उस ट्रांसफर के कारण एक बॉडी पॉजिटिव
जिस पे से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पॉजिटिव और जिस पे जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। इंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होती है, एक अनचार्ज बॉडी होती है। अब चार्ज बॉडी जैसे ही इसके करीब लेके आते हैं हम लोग, करीब लेके आने पे इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाने के बाद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, या फिर अगर हम लोग नेगेटिव लेके आते तो अलग अलग विंडोज होते हैं, इधर पॉजिटिव होता, इधर नेगेटिव होता। ग्राउंड करते तो हमारा नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाता, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाते हैं और बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। और सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज बच गया और इधर की तरफ इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर ये नेगेटिव होता तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है। ये होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये तीनों मेथड्स हैं हमारे, ठीक है। और खास बात ये भी है कि दोनों का अगर शेप, साइज, वॉल्यूम, मास सब बराबर है तो बराबर बराबर चार्ज ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। बराबर बराबर चार्ज ट्रांसफर होंगे। ये है हमारी चार्जिंग की कहानी। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे प्रीवियस ईयर के, नीट के और जेई के, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे क्वांटाइजेशन, फोर्स और चार्जिंग के ऊपर। जो भी क्वेश्चंस होंगे अगले सेशन में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।